हेलो एवरीबॉडी, सुपर बड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा गॉड ऑफ इजिप्ट मूवी के बारे में। उस मूवी का एक्सप्लेनेशन फुल इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सो डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम विदाउट स्किप द वीडियो। तो ये कहानी शुरू होने से पहले आपको बता दूं कि ये कहानी तब की है जब खुद गॉड्स इंसानों के बीच रहा करते थे। उनकी उम्र हजारों साल की हुआ करती थी और यही नहीं, वो इंसानों के ऊपर राज किया करते थे। तो कहानी की शुरुआत होती है। शुरुआत में बताया जाता है इजिप्ट वो देश है जहाँ पर हर एक गॉड ने अपनी रचनाओं को क्रिएट किया और इंसान को भी यही क्रिएट किया गया। और इसके बाद गॉड्स ने इंसानों के साथ यही रहने का फैसला किया। और यही नहीं, गॉड्स और इंसानों में बहुत बड़ा फर्क था। गॉड्स इंसानों के मुकाबले में काफी लंबे चौड़े और ताकतवर थे और गॉड्स की रगों में खून नहीं बल्कि सोना था और वो जब चाहे तब किसी भी दरिंदे का रूप भी धारण कर सकते थे। लेकिन ये भी सच है कि इंसानों के बिना गॉड्स भी अधूरे हैं। फिर मिस्र में दिखाया जाता है हवा का देवता जो कि हॉरस है, उसे आज राजा बनाया जाएगा और पूरा मिस्र इस बात की खुशियां मनाता है। सब उसका ये प्रोग्राम देखने आते हैं जब उसे ताज पहनाया जाए। तभी हॉरस के फादर उसके ऊपर वो ताज रखने ही वाले होते हैं, तभी एक और गॉड वहाँ पर आ जाता है। ये रेगिस्तानों का गॉड है और ये हॉरस का अंकल भी है, यानी उसके फादर का भाई। वो कहता है कि मुझे आने में देर हो गई, के लिए मैं माफी चाहता हूँ। और फिर वो हॉरस को एक तोहफा देता है। ये एक बिगुल है और अपने भतीजे को कहता है कि इसे बजाओ। और जैसे ही वो इसे बजाता है, यहाँ पर बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और वो इस जगह को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये सारे लोग रेगिस्तान के देवता यानी उसके चाचा के हैं। और फिर वो अपने भाई यानी हॉरस के पिता को मार देता है और ये भी कहता है कि यहाँ पर जितने भी गॉड्स है वो मेरे आगे जो भी नहीं झुकेगा उन्हें अपनी जान से हाथ धोना होगा। इसीलिए सब गॉड्स उसके आगे झुक जाते हैं और इंसानों को भी यही करना पड़ता है। ये सब देखकर हॉरस को बड़ा गुस्सा आता है और वो अपना रूप बदल कर अपने अंकल पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उससे जीत नहीं पाता। और फिर सेंट यानी उसके अंकल हॉरस के दोनों भी आंखें निकाल लेते हैं। वो उसे मारते नहीं बल्कि जिंदगी भर ऐसे ही अंधे जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है और बताया जाता है कि इंसानों की और गॉड्स की हालत बहुत बुरी हो चुकी है, क्योंकि सेंट एक अच्छा राजा नहीं है। वो इंसानों पर जुल्म करता है और गॉड्स पर अपनी मनमानी करने पर मजबूर करता है। लेकिन लोग चाहते हैं कि हॉरस दोबारा आए और वो लड़े, लेकिन हॉरस के अंदर अब इतनी ताकत नहीं है क्योंकि वो देख नहीं सकता। और फिर इसी देश में एक चोर को दिखाया जाता है जो कि इंसान है और वो बहुत ही शातिर है। इसका नाम होता है बग। और इसकी जो प्रेमिका या कहा जाए महबूबा थी, वो यहाँ के गॉड्स यानी सेंट के यहाँ काम करने वाले मुलाजिम की, जो कि आर्किटेक्ट है, जो कि यहाँ के बड़े बड़े पिरामिड और महलों के नक्शे बनाता है, वो उसकी गुलाम थी। और वो उससे मिलने जाता है तो वो बग को कहती है कि हमें सेठ की गुलामी से सिर्फ और सिर्फ हॉरस से बचा सकता है, लेकिन हमें उसकी आंखें उसे वापस दिलानी होंगी। इसके बाद वो बग को दिखाती है कि आज सेंट के लोग लूट का सामान यानी खजाना लाए हैं, यानी कि वो खजाने वाली जगह अभी खुली रहेंगी और वहीं पर हॉरस की आंख भी है। और वो उसे बहुत सारे नक्शे दिखाती है ताकि उसे अंदर जाने के बहुत सारे रास्ते पता हो, क्योंकि ये जानते हैं कि रेगिस्तान का देवता सेठ हॉरस की आंखें किसी भी आसान जगह पर नहीं रखेगा। वहाँ पर चारों तरफ मौत होगी। और फिर बग किसी तरह उस खजाने की ट्रॉली में बैठ जाता है और जब खजाने को अंदर डाला जाता होता है तब बग भी अंदर चला जाता है खजाने के साथ। यहाँ पर हर एक रास्ता एक पहेली की तरह एक भूल भुलैया है। यहाँ पर किसी भी कदम पर आपको मौत मिल सकती है। यहाँ पर लोहे के बड़े बड़े योद्धा थे जो कि बग के ऊपर हमला भी करते हैं, लेकिन हॉरस की आंख के पास बग बहुत चालाकी से पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही आंख थी, लेकिन बग उसे हासिल कर लेता है। और वो जब आंख लेकर जाया के पास जाता है तब जाया जिसकी गुलाम थी, जो कि आर्किटेक्ट है, उसके आदमी इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि इन्होंने खजाने के नक्शे को चुराया था। तब वो बग से कहता है कि तुमने हमारे देवता के खजाने से क्या चुराया है। तब वो उसे एक बेशकीमती जेवर दिखाता है और कहता है कि मैं ये चुराने के लिए गया था। वो उस जेवर को ले लेता है और उनके आदमियों को कहता है कि इन दोनों को वीडियो को खिला दो। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करते, वो बग हॉरस की आंख निकालता है
और उस आँख में इतनी रोशनी थी कि उन सब की आंखें झुंझला जाती है। और फिर बग ज़ारा को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन वो वहाँ से भाग पाते उससे पहले ही वो आर्किटेक्ट जाया के और बग के ऊपर एक तीर चलाता है। वो जाया के सीने पर लगता है, वो बुरी तरह से जख्मी हो जाती है, लेकिन बग उसे उस मंदिर तक लेकर पहुँचता है जिसके अंदर हॉरस रहता है। और फिर वो हॉरस के पास जाता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारी एक बेशकीमती चीज़ है, तुम्हारी एक आँख। हॉरस कहता है कि मेरी आँख मुझे वापस दे दो, लेकिन बग कहता है कि तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। इस बात से हॉरस को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम मुझसे सौदा करोगे। वो उस पर हमला करता है, लेकिन आखिर में उसे उसकी बात माननी पड़ती है। वो कहता है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। बग कहता है कि तुम्हें किसी को बचाना होगा और फिर वो जाया को अंदर लेकर आता है। हॉरस हवा का देवता था, इसीलिए वो पूरी कोशिश करता है कि वो जाया को पूरी तरह से ठीक कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो कहता है कि तुम्हारी महबूबा यानी जाया अब मौत की तरफ बढ़ रही है। तभी वहाँ पर यमराज का दूत आता है और वो जाया की आत्मा को उसके शरीर से निकाल लेता है। उसकी आत्मा को पूछता है कि तुम मुझे क्या दे सकती हो। जाया के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। दरअसल इस बार ये बताया गया है कि मरने के बाद जो सोना देता है उसे पुनर्जन्म मिलता है, इसीलिए उसे दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। और फिर वो यमराज का दूत उसे अपने साथ ले जाता है। तभी बग उस बात से नाराज हो जाता है और वो हॉरस की आंख लौटाए बिना वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो बग को पकड़ लेता है और फिर हॉरस को उसकी आंख वापस लौटानी पड़ती है। तभी उसे उसकी एक आंख मिल जाती है और अब वो देख सकता है। और फिर वो बग से पूछता है कि मेरी दूसरी आंख कहाँ है। उसे लगता है कि दूसरी आंख भी बग के पास है, लेकिन बग कहता है कि मेरे पास दूसरी आंख नहीं है और वो सेट के पिरामिड में है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए क्योंकि मैंने नक्शे देखे हैं। उसके बाद हॉरस उसे छोड़ देता है। तुम्हारी महबूबा ने जाया की आत्मा को 90 गेट तक पहुँचने के लिए कई दिन लगेंगे, और इससे पहले कि मैं राजा बन जाता हूँ तो मैं यमराज को 90 गेट तक पहुँचने से रोक लूँगा। इतना ताकत मुझ में आ जाएगी और मैं जाया को फिर से जिंदा कर दूंगा, लेकिन मुझे इससे पहले राजा बनना पड़ेगा। और फिर वो जाया को एक सुरक्षित जगह पर रख कर वहाँ से निकल जाते हैं। हॉरस किसी भी कीमत पर अपनी दूसरी आँख हासिल करना चाहता है और वो सेठ को मारकर अपने डैड का बदला भी लेना चाहता है। और वहाँ पर सेठ को पता चल जाता है कि हॉरस को उसकी आँख मिल चुकी है और उसकी एक इंसान ने मदद की है, और इसीलिए वो अपने लोगों को इन दोनों को मारने के लिए भेजता है। और फिर हॉरस और बग एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर जाते हैं। तभी हॉरस को पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तभी हॉरस बग को बताता है कि मेरे दादाजी के पास, सूर्य देवता के पास, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और फिर वो सूरज के पास खड़े होकर और प्रार्थना करता है, जिससे उसका रूप बदल जाता है और उसके पर निकल आते हैं। और बेसिकली बात ये थी कि हॉरस की जब से आंखें निकली थी तब से वो अपना रूप बदल नहीं सकता था। उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी, इसीलिए उसे अब पहाड़ चढ़कर आना पड़ता है। और फिर वो अपने पंख से उड़कर आसमान और धरती के बीच, जो बीच की दुनिया है जहाँ उसके दादाजी रहते हैं, जो कि सूर्य देवता है, वो वहाँ पर पहुँचता है। ये वो जगह है जहाँ पर पूरे ब्रह्मांड की एक छोटी सी बड़ी चीज को बनाया गया है। हॉरस अपने दादाजी से बोलता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। तभी उसके दादाजी बोलते हैं कि मुझे अपने सारे काम छोड़कर तुम्हारे हुक्म की तामीर करनी होगी, क्यों? और तभी वो अपने विशाल रूप में आते हैं और फिर यहाँ पर अंधेरी की दुनिया का एक बहुत बड़ा साया जिसका नाम एबोबिस होता है, वो उस पर हमला करते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। दरअसल ये अंधेरी की दुनिया का शैतान पूरी दुनिया को निगल जाना चाहता है। हॉरस के दादाजी उसे कहते हैं कि तुमने देख लिया ना कि मेरे पास और भी बहुत सारे काम है, अगर मैं अपने बच्चों पर ध्यान दूंगा तो मैं दुनिया को नहीं संभाल पाऊंगा। तभी हॉरस बोलता है कि मेरे पिताजी यानी मेरे डैड को अंधेरे के शैतान यानी एबोबिस ने नहीं मारा, बल्कि आपके दूसरे बेटे सेंट ने मारा है। तभी वो कहते हैं कि मेरे दोनों बेटे और इस दुनिया का हर एक इंसान मेरे लिए सब बराबर है। इस दुनिया में कब क्या होगा ये किसी को नहीं पता, मैंने इस दुनिया को ऐसे ही बनाया था। वो कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तब वो कहता है मुझे पवित्र पानी चाहिए, और वो कहते हैं कि तुम वो ले सकते हो। फिर वो पवित्र पानी लेता है और फिर बग को वहाँ से लेकर उड़कर पृथ्वी पर वापस आ जाता है। और फिर उसकी शक्तियाँ अर्थ पर आने के बाद खत्म हो जाती है, यानी कि वो रूप नहीं बदल सकता। फिर बग पूछता है कि हम वहाँ पर क्यों गए थे। तब हॉरस उसे बोलता है कि हम उस पवित्र पानी के लिए, ये एक रचना का पानी है, और वो उससे वो रचना का पानी दिखाता है। दुनिया
का हर एक इंसान, हर एक जीव इसी पानी से बना है। सेठ की आग में हमने इसे अगर डाल दिया तो उसकी शक्तियाँ कम हो जाएंगी और हम उसे बड़े ही आराम से हरा सकते हैं। और इससे पहले कि वो यहाँ से निकलते, सेठ के दूत उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन हॉरस उन्हें मार देता है। लेकिन उनमें से एक दूत धोखे से पीछे से हमला करता है, जिससे हॉरस पानी में गिर जाता है। बग भी उसके साथ नीचे छलांग मार देता है और इससे पहले कि वो झरने से लगे हुए पत्थरों से यानी उन चट्टानों से टकराते, हॉरस अपना हथियार खोल लेता है और दोनों बच जाते हैं। झरने से निकलने के बाद हॉरस कहता है कि अब सेठ अपने कुकार शिकारियों को भेजेगा और वो भी ऐसे ही है। सेठ अपने 2 सर्प कन्याओं को उन दोनों को मारने के लिए भेजता है, जो कि बहुत ही डेंजरस है। और वो खुद लव ऑफ गॉडेस यानी प्यार की देवी के पास जाता है, जिसका नाम हैथोर था। हैथोर हॉरस से बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो आत्माओं की दुनिया में भी जा चुकी है, क्योंकि वो कभी मुर्दों की सलाहकार हुआ करती थी। इसीलिए सेठ चाहता है वो उसे उस दुनिया में ले जाए। वो उस दुनिया को भी जीतना चाहता है और सारी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। वो उसे कहती है कि तुम वो करने की कोशिश मत करो जो तुम कभी कर नहीं सकते। और फिर यहाँ पर हैथोर को ये भी पता चलता है कि हॉरस की आंखें वापस आ चुकी है और अब वो अपने पिता के मकबरे में नहीं है, जहाँ पर वो अपनी आंखें छिन जाने के बाद से रहता था। और वो सेठ से पूछती है कि उसकी आंखें वापस कैसी आई, तो वो उसका जवाब नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि वो उसके पास वापस चले जाएंगी। लेकिन इससे पहले कि सेठ उससे पकड़ता, उसके पास एक कड़ा होता है। वो कड़ा उसके हाथ में था। जैसे ही वो कड़ा निकालती है, वो मुर्दों के दुनिया में चली जाती है। वो मुर्दों की दुनिया में इस पूरी तरह से जाती, इससे पहले वो अपने कड़े को फिर से पहन लेती है और वो मुर्दों की दुनिया से बाहर निकल जाती है और इस तरह से वो सेंट से बच जाती है। बेसिकली बात यह है कि जब तक उसके हाथ में ये कड़ा है, उसका कोई भी मुर्दा कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ दिखाया जाता है हॉरस और बग दोनों भी मंदिर पहुंच जाते हैं और फिर हॉरस उसे बताता है कि एक जगह पहले बहुत सुंदर हुआ करती थी, ये मेरे पिता का पहला मंदिर है। सेठ ने इन जगह को पूरी तरह से तबाह कर दिया और फिर तभी वो दोनों कन्या उनके सर के ऊपर से उनके ऊपर अटैक कर देती है। वो बहुत खतरनाक थी और हॉरस के पास उसकी पूरी शक्तियां भी नहीं थी, इसीलिए वो वहाँ से भागते लेकिन उनसे बच जाते हैं। और फिर वहाँ पर लव ऑफ गॉडेस भी आ जाती है और फिर वो तीनों मिलकर इन सर्प कन्याओं को मार देते हैं। अब वो इस जगह पर पहुंचना चाहते हैं जहाँ पर सेठ की आग है। कुछ भी कर वो जगह एक पिरामिड के अंदर है, लेकिन उसके अंदर जाने का रास्ता इतना आसान नहीं है। लेकिन बग ने वो नक्शा देखा था और वो उन्हें अंदर ले जा सकता है। लेकिन गॉडेस ऑफ लव बोलती है कि तुम उस जगह तक पहुंच गए तब भी तुम उसकी आग तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि वहाँ पर एक सिंह मानव है जो कि सेठ की आग की रक्षा करता है, जो कि एक पहेली पूछता है और अगर तुमने उसकी पहेली का सही जवाब नहीं दिया तो तुम्हें बड़ी बेरहमी से मार देगा। इस बारे में बग को कुछ पता नहीं था, इसलिए वो हॉरस को बोलता है कि तुम पहेली का जवाब तो दे सकते हो ना। हॉरस कहता है कि इसके लिए हम थॉक से मिलेंगे। ये तीनों भी अब थॉक के पास जाते हैं, जो कि विजडम ऑफ गॉड है। वो बुद्धि का देवता है, इसीलिए वो किसी भी पहेली का जवाब दे सकता है बड़ी आसानी से। वो तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये था, लेकिन वो उनकी मदद करने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। तब बग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा, मैं सियामानों का पहले का जवाब दूंगा। तब बुद्धि के देवता बोलते हैं कि तुम उस सवाल का जवाब नहीं दे सकते, वो तुम्हें मार देगा। तब वो कहता है कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं उसे ये बताऊंगा कि मैं बुद्धि के देवता के पास गया था और वो मेरे साथ आने से उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि वो तुमसे डर गए थे। और ये सुनकर विजडम ऑफ गॉड को उनका ईगो हर्ट हो जाता है और वो उनके साथ चलने के लिए और सियामानव की इस पहेली का जवाब देने के लिए राजी हो जाते हैं। और ये चारों भी उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ पर सेठ की आग है और जिसमें ये पानी डालने से उसकी शक्तियाँ कम हो सकती है। और जब गॉडेस ऑफ लव को ये पता चलता है कि हॉरस ने उसे ये कहा था यानी बग को कि वो उसकी प्रेमिका की आत्मा को वापस लाएगा, वो इस दुनिया में उसे जिंदा कर देगा फिर से। तब वो हॉरस से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तुम जानते हो कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तब ये पता चलता है कि हॉरस ने बग को झूठ कहा है। तब गॉडेस ऑफ लव को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो जानती है कि कोई किसी को प्यार करता है तो उसकी फीलिंग कैसी होती है। और वो खुद भी हॉरस से प्यार करती है, क्योंकि वो एक ऐसा गॉड है जिसने उसे मुर्दों की दुनिया से आजाद किया था। और फिर गॉडेस ऑफ लव बग के पास जाती है और फिर उसे आत्माओं की दुनिया से उसकी प्रेमिका जाया को दिखाती है। और फिर बग उससे बातें करता है और वो दोनों भी यानी बग और जाया एक दूसरे की आवाज़ें सुन सकते थे। और फिर बग उसे यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हें इस दुनिया से आज़ाद दिलाऊंगा,
क्योंकि मैं हॉरस की मदद कर रहा हूँ और हॉरस ने भी मुझसे वादा किया है कि वो हम दोनों की मदद करेगा। और वो उसकी बातों का ये विश्वास कर लेती है जाया, क्योंकि वो हॉरस पर बहुत यकीन करती है और वो ऐसा समझती है कि हॉरस बहुत अच्छा गॉड है। अब ये चारों उस पिरामिड के सामने पहुंच जाते हैं जिसमें हॉरस की आग है। ये बहुत ही खतरनाक होता है और यहाँ पर कोई भी दरवाजा नहीं दिखता, लेकिन बक कहता है कि मुझे दरवाजा पता है। उसे दरवाजे के बारे में नहीं पता था, लेकिन उसे ये पता था कि अंदर एक व्हील है बहुत बड़ा सा, जिसे घुमाने के बाद यहाँ के दरवाजे खुल जाएंगे। फिर भी वो दो पत्थरों के बीच कूद जाता है और उसकी जान जाते जाते बचती है। बहुत स्ट्रगल करने के बाद वो उस व्हील तक पहुंच जाता है और वो व्हील को घुमाता है और व्हील को घुमाने के बाद ही यहाँ पर पिरामिड में जो भी हलचल हो रही थी वो सब शांत हो जाती है और वो तीनों भी अब अंदर आ जाते हैं। और अब इन्हें सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना होता है और वो है सियामानो, और वो उसके सामने पहुंच जाते हैं और वो उन्हें पहले पूछता है, मैं नहीं था पर हमेशा रहूंगा, किसी ने मुझे नहीं देखा, ना ही कभी देख पाएगा। हर जिंदा और सांस लेने वाले को मुझ पर भरोसा है। कौन हूँ मैं? गॉड ऑफ विजडम इसका बड़ी आसानी से जवाब दे देते हैं। वो कहते हैं तुम अनुशासन हो, लेकिन ये जवाब गलत होता है और सियामानो उन पर हमला कर देता है। फिर वो एक और जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि तुम एक पवित्रता हो, लेकिन ये भी जवाब गलत होता है। अब सियामानो के मजबूत हाथों के नीचे हॉरस दब रहा था। तब वो गॉड ऑफ विजडम कहते हैं तुम्हारी पहली का जवाब है कल, यानी कि टुमारो। और ये जवाब सही था, इसीलिए वो इन्हें आगे जाने देता है और ये सब सेठ की आग तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो सेठ की आग में रचना के पानी को डालते, यहाँ पर एक शिकंजा यानी एक जाल खुलता है और वो उस जाल में बंद हो जाता है और फिर सेठ आ जाता है पीछे से और वो गॉड ऑफ विजडम यानी बुद्धि के देवता के सिर से उनके दिमाग को निकाल लेता है और वो कहता है कि मुझे इसकी सख्त जरूरत थी। और फिर बग मौका देखकर रचना के पानी को उठा लेता है और वो उसे उस आग में डालने ही वाला होता है, तभी उसे सेठ एक लॉकेट दिखाता है। ये तावीज उसने उसके प्रेमिका की डेड बॉडी से निकाला था, यानी कि उसकी बॉडी अब सेठ के पास है। अगर वो उसे पूरी तरह से नष्ट कर देगा तो वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए बग रुक जाता है और वो हॉरस ने झूठ बोला है ये बात बग को बता देता है। वो तुम्हारी प्रेमिका को जिंदा नहीं कर सकता। और फिर बग को अब सारी सच्चाई पता चल जाती है और फिर सेठ उस पवित्र पानी यानी रचना के पानी को खत्म कर देता है ना, तबाह कर देता है और यहाँ पर इन सभी को मरने के लिए छोड़ देता है और पूरा पिरामिड धंसते हुए इन तीनों को मारने के लिए धंसने के लिए तैयार था। लेकिन हॉरस इन दोनों को बचा लेता है और तीनों भी वहां से निकल जाते हैं और वो तीनों की जान बच जाती है। और फिर यहाँ पर बताया जाता है सेठ के पास गॉड ऑफ विजडम के बुद्धि की पावर है और वो दिमाग एक नए रूप में आता है और अपने सिर के अंदर वो फिट कर लेता है। और इसके बाद वो अपने फादर से मिलने जाता है और उसके फादर चाहते हैं कि वो अब उसकी जगह ले ले, लेकिन सेठ ऐसा नहीं चाहता। वो कहता है कि मैं हर रात आपकी तरह एफओफिस से नहीं लड़ना चाहता। एफओफिस अंधेरी की दुनिया का वो शैतान है जो पृथ्वी को निगलना चाहता है। और फिर इसके बाद सेठ और उसके डैड के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन अभी सेठ के पास गॉड ऑफ विजडम की पावर है, उसका दिमाग है, वो बहुत चालाक और बुद्धिमान है, इसीलिए उसके डैड उससे जीत नहीं पाते और फिर वो उनका हथियार उनसे छीनकर उन्हीं पर हमला कर देता है, जिससे वो अपने घर और अपने दुनिया से नीचे गिर जाते हैं। और अब बक को ये भी पता चल गया था कि हॉरस ने उसे झूठ बोला था और यहाँ पर प्यार की देवी वो चाहती है कि बग अपनी प्रेमिका ने जाया से आखिरी बार मिल ले। और फिर वो यमराज के दूत को बुलाती है और वो उससे पूछती है कि क्या बग मुर्दों की दुनिया में जा सकता है ताकि वो अपने प्रेमिका जाया से मिल सके। और वो कहता है कि इसकी कीमत बहुत बड़ी होंगी और वो चुकानी होंगी। तब वो प्यार की देवी उसे बताती है अपना कंगन और बोलती है कि इससे बड़ी कीमत और क्या हो सकती है, मगर वो इस कंगन को उतार देंगी तो पूरी तरह से वो मुर्दों की दुनिया में चली जाएंगी। लेकिन हॉरस ये नहीं चाहता क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो उसका कंगन उतार कर बक को दे देती है और हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती है। और फिर जाया 9वें गेट तक पहुंच चुकी थी और यहाँ पर फैसला होता है कि कौन सी आत्मा दोबारा से जन्म लेंगी और किसे हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाएगा। और यह अवसर उन्हीं को मिलता है जिन आत्माओं के पास देने के लिए कुछ होता है, वरना दूसरी आत्माओं के पास अगर कुछ ना हो तो उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। और फिर यहाँ पर बक पहुंच जाता है और फिर वो उसे वो
कंगन दिखाता है, मगर जाया उसे लेने से इनकार कर देती है क्योंकि वो कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी, हम जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि जाया को नष्ट करते, वो नष्ट करने वाला दरवाजा बंद हो जाता है क्योंकि अंधेरा का शैतान जिसका नाम एपोफिस है उन्हें यहाँ पर हमला कर दिया था। और फिर यमराज का दूत बोलता है कि हवाओं के देवता से कहो जाके, यानी हारिस से, कि जाओ तो उसे जो करना है वो जल्दी करे, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। और बग वापस इंसानों की दुनिया में आ जाता है, यानी पृथ्वी पर, और वो हॉरस को सब कुछ बताता है। और फिर हॉरस और बग वहाँ पर निकलते हैं जहाँ पर सेठ है। और अब सेठ के पास अपने डैड का अभी हथियार है जिस वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, जिससे वो एपोफिस को यानी अंधेरे के शैतान को कंट्रोल करके रचना के पानी तक ले जा रहा था ताकि वो उसे पीकर पूरी तरह से सबको खत्म कर दे। लेकिन वहाँ पर हॉरस पहुंच जाता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। सेठ अब और ज्यादा पहले से भी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए हॉरस उसके सामने टिक नहीं पाता। और जब वो हॉरस को मारने वाला होता है तब बग उसके भाले पर रस्सी अटका कर खींच लेता है। इससे सेठ को बहुत गुस्सा आता है और वो बग को मारने के लिए उसके पास आता है। और फिर वो यानी बग चाकू से उसके सर पर, सेठ के सर पर हमला करता है और यहाँ पर हॉरस की आंख होती है और वो उसे निकाल लेता है और हॉरस की तरफ फेंकता है और वो भी पिरामिड से नीचे गिर रहा होता है। और हॉरस के पास अब दो चॉइस थी कि वो अपनी आँख को हासिल कर ले या तो फिर बग को बचा ले। लेकिन वो बग को बचाने के लिए भागता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो भी वहाँ पर टिक नहीं पाता और ये दोनों भी पिरामिड से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन तभी हॉरस की शक्तियाँ उसे वापस मिल जाती है और वो अपना रूप बदल कर उड़ना शुरू कर देता है और वो बग को भी उड़ा लेता है। दरअसल बेसिकली बात ये थी कि हॉरस को लगता था कि उसे अगर उसकी दूसरी आंख मिल जाएंगी तब उसकी शक्तियाँ भी उसे मिल जाएंगी, लेकिन सच तो ये था कि जब उसे एक गॉड की शक्तियों का एहसास होगा, जिम्मेदारियों का एहसास होगा, तब उसे उसकी शक्तियाँ वापस मिल जाएंगी। और जब उसे उसकी शक्तियाँ वापस मिल गई थी इसीलिए वो सेठ के पास वापस जाता है और फिर इन दोनों के बीच में एक घमासान जंग होती है और इस जंग में औरत सेठ को पूरी तरह से मार देता है, इन्हें हरा देता है। और उसे मारने वाला था कि सेठ उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें एक बार जीवन दान दिया था तो तुम भी मुझे एक बार जिंदा छोड़ दो। और हॉरस कहता है कि जो गलती तुमने की थी वो मैं नहीं करूँगा और वो अपने दादा के भाले से उसे खत्म कर देता है। और उसे खत्म कर कर उसके दादा का भाला लेकर उनके पास जाता है जो भी जिंदा थे और वो उन्हें उनका भाला वापस दे देता है। और वो उन्हें कहता है कि एपोफिस जो कि अंधेरे की दुनिया का शैतान है उसे उसकी दुनिया में वापस भेज दो। और उसके दादा जो सूर्य देवता है वो उसे उसकी दुनिया में वापस भेजते हैं। और फिर हॉरस बग के पास जाता है जो कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था और वो भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। और उस बग को उसकी प्रेमिका जाया के पास रखता है और तभी उसके दादा वहाँ पर प्रकट होते हैं। वो कहते हैं कि औरस जो भी तुमने किया उसे भुलाया नहीं जा सकता, मांगो, तुम जो मांगोगे वो कबूल किया जाएगा। लेकिन औरस अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता, वो जाया की और पॉप की जिंदगी वापस मांगता है। सूर्य देवता ने उसके दादा उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। फिर जाया और पॉप एक बार फिर से जिंदा हो जाते हैं और फिर हॉरस को वहाँ का राजा बना दिया जाता है। और फिर हॉरस कहता है कि आज के बाद पुनर्जीवन को पैसों से या सोने से नहीं खरीदा जाएगा, इसे खरीदा जाएगा सच्चाई से, ईमान से, ईमानदारी से, अच्छे कर्मों से, एक दूसरे के मदद से, ना कि इस दुनिया की, ताकि इस दुनिया में सच्चाई रहे, अच्छाई रहे और इसी के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। और फिर हॉरस को उसकी दूसरी आंख भी मिल चुकी है और फिर प्यार की देवी का कंगन पग हॉरस को देता है जिससे वो मुर्दों की दुनिया से वापस आ सके। हॉरस उससे बोलता है यानी पग को कि अगर मैं राज्य से दूर गया कुछ दिनों के लिए तो क्या तुम उसे संभाल लोगे? तब वो कहता है कि राजा का सलाहकार होने के नाते मेरा फर्ज है। और फिर हॉरस मुर्दों की दुनिया में रूप बदल कर जाता है। गॉडेस ऑफ लव को वहाँ से बचाना चाहता है जहाँ से पहले भी उसने उसे एक बार बचाया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है, इसका दी एंड हो जाता है। अगर ये मूवी और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करे बगैर तो बिल्कुल भी मत जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए ताकि ऐसे ही ऑसम कंटेंट और ऐसे ही रिलेटेड कंटेंट आपको मिलता रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी, टिल देन बाय।